नमस्कार। आज मैं आपको कास्टिंग के हीट ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। हीट ट्रीटमेंट कास्टिंग का जब फैटलिंग करते हैं तो उसके अंदर कास्टिंग के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो उन तनाव को दूर करने के लिए या फिर उसका ग्रेन स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए हम उस हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, सबसे पहले कास्टिंग को एक निश्चित तापक्रम पे गर्म किया जाता है और फिर कुछ देर उस तापक्रम को बनाए रखा जाता है और बाद में फिर भिन्न भिन्न तरीक़ों से उसको ठंडा किया जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि उसका कण का जो आंतरिक संरचना है, ग्रेन स्ट्रक्चर, उसमें बदलाव आ जाता है, तो उसका गुण भी बदल जाता है। तो हमको कास्टिंग जिस रूप में चाहिए, जिस गुण का चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट में कई प्रोसेस अपनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसे फुल एनीलिंग प्रोसेस है, स्ट्रेस रिलीविंग है, नॉर्मलाइजिंग है, क्वेंचिंग है, टेम्परिंग है। ये 5 तरह के प्रोसेस में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले फुल एनीलिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं कि एनीलिंग भट्ठी में कास्टिंग को हम एक निश्चित तापमान तक, यानी ऑस्टेनाइट फेज बनने तक उसको गर्म करते हैं। स्टार्टिंग में कास्टिंग का टेम्परेचर औसतन 40 डिग्री प्रति घंटे की दर से बढ़ाते हैं और 250 डिग्री प्रति घंटे की दर से ठंडा करने का रेशियो होता है, मतलब दर होता है। तो फुल एनीलिंग विधि में क्या करते हैं कि ऑस्टेनाइज फेज तक गर्म करके उस भट्ठी को बंद कर देते हैं। वो भट्ठी में ही कास्टिंग ठंडा हो जाता है। फुल एनीलिंग प्रोसेस को फर्नेस कूलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि कास्टिंग के ग्रेन का स्ट्रक्चर एकदम महीन हो जाता है और इंटरनल स्ट्रेस दूर हो जाता है और कास्टिंग वो मतलब मेटल मुलायम हो जाता है फुल एनीलिंग विधि के द्वारा। दूसरा है स्ट्रेस रिलीविंग। इसमें भी फुल एनीलिंग प्रोसेस के तरह ही गर्म करते हैं और फिर कुछ देर रखने के बाद भट्ठी में ही उसको भट्ठी को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार ठंडा होने से क्या होता है कि उसके अंदर उसके मशीनिंग क्षमता बढ़ जाता है और आंतरिक स्ट्रेस दूर हो जाता है। इस प्रोसेस को स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस कहते हैं। अगला है नॉर्मलाइजिंग। इसको एयर कूलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम फुल एनीलिंग विधि की तरह कास्टिंग को गर्म करते हैं, लेकिन ठंडा करने के लिए क्या करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ही उसको ठंडा होने के लिए भट्ठी से निकाल के रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा होने देते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि कास्टिंग बहुत अधिक कास्टिंग में करापन आ जाता है। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं या फिर एयर कूलिंग, यानी कि उसको सामान्य तापक्रम पर, कमरे के तापक्रम पर ठंडा होने दिया जाता है। यह नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत आता है। अगला है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग में क्या करते हैं, हम फुल एनीलिंग विधि की तरह इसको गर्म किया, लेकिन ठंडा करने का जो तरीका है वो बहुत तेज़ी से होता है। कैसे? जैसे कि उसको पानी में डुबाना, तेल या फिर क्षार या लवण के घोल में डुबाना, तो तेज़ी से ठंडा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एकदम उसमें, उस मेटल में बहुत अधिक कड़ापन आ जाता है। इस विधि को क्वेंचिंग विधि कहते हैं। इसमें ठंडा बहुत तेज़ी से किया जाता है गर्म करने के बाद। अब कुछ ऐसे एलॉय स्टील हैं जिसमें क्रोमियम है, टंगस्टन है, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, ये सब मिला हुआ मिश्र धातु है। तो क्वेंचिंग करने के बाद उसका टेम्परिंग किया जाता है, क्योंकि वो बहुत अधिक कड़ापन होता है क्वेंचिंग के बाद। तो टेम्परिंग करके हम उस कड़ापन को कम करते हैं। इससे क्या होता है, टेम्परिंग करने के बाद उसका तनन सामर्थ्य बढ़ जाता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो आज हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत 5 तरह का प्रोसेस जाना, जिसमें फुल एनीलिंग हो गया, स्ट्रेस रिलीविंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया, क्वेंचिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया। तो हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना। धन्यवाद।